बहुत पुरानी बात है। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत से अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सभी लोगों के मुंह से स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरा करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में उस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब वह आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। तभी उस बुजुर्ग महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था और उस पतीले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? वह आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। तब उस बुजुर्ग महिला ने हैरान होते हुए पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? तब वह आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। तब उस बुजुर्ग महिला को उस पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारी खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहाँ पर उस बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वहाँ सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर वह बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। किंतु वहाँ स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। उस बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग में रहने वाले लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। तब उस बुजुर्ग महिला को हैरानी हुई। वह उन लोगों से बोली, परंतु ये पतीला तो 300 फुट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे, परंतु मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? तब स्वर्ग में रहने वाले लोग बोले, हम सभी लोग तो इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। तब वह बुजुर्ग महिला बोली, परंतु कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तब स्वर्ग में रहने वाले लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे और नदी झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक बहुत बड़ी सीढ़ी का निर्माण किया
उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और हम सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। यह सुनकर वह बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। तब यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। मनुष्य चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। ईश्वर के लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, परंतु वे लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वहाँ सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक हमारे अपने हाथ में है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार कुरुक्षेत्र में रहने वाले मुद्गल ऋषि की दुर्वासा मुनि ने परीक्षा ली। इस परीक्षा में मुद्गल ऋषि खरे उतरे। तब एक देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। देवदूत ने कहा, स्वर्ग यहाँ से बहुत ऊपर का लोक है, जिसे स्वर्ग लोक भी कहते हैं। जो व्यक्ति आशावादी, नास्तिक, तप, दान, यज्ञ नहीं करता, उसे यहाँ प्रवेश नहीं मिलता है। धर्मात्मा, जितेंद्रिय, सम दम से संपन्न, द्वेष रहित, दानी, युद्ध में मारे गए सूरवीरों को ही यहाँ प्रवेश मिलता है। यहाँ इच्छा अनुसार भोग उपलब्ध है। यहाँ विश्राम करने के लिए पर्वत सुमेरु गिरी है। यहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, ना ही कोई उदास होता है। पसीना नहीं निकलता, गर्मी और सर्दी नहीं लगती, कष्ट और भय नहीं होता, विलाप और अशुभ चीजें नहीं होती, बुढ़ापा और थकावट भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व होता है। दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं। स्वर्ग में अगर कोई दोष है तो वह यह है कि यहाँ पर व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर सकता है। स्वर्ग का भोग अपनी मूल पूंजी गवाकर ही प्राप्त होता है। जिस दिन व्यक्ति के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उस दिन उसके गले की माला मुरझा जाती है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति स्वर्ग से गिर चुका है। स्वर्ग से जब कोई गिरने लगता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध बुध नहीं रहती। यह सुनकर मुद्गल ऋषि ने कहा, मेरा आपको प्रणाम है, किंतु स्वर्ग में तो भारी दोष है। मुझे स्वर्ग और उसके सुख से कोई काम नहीं है। मैं तो वहां जाऊंगा जहां व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए।